की ग्राम पंचायत रोशनपुर तेलीपुरा में चकबंदी का कार्य चल रहा है, जिसके चलते आज चकबंदी लेखपाल और कानूनगो के खिलाफ सैकड़ों से अधिक की संख्या में महिला और पुरुषों ने नाराजगी जताते हुए बताया कि लेखपाल द्वारा गांव के पूंजीपति किसानों से हमसाज होकर ग्राम समाज की भूमि उन बड़े किसानों को दे दी है, जिसमें छोटे किसानों की भूमि कई टुकड़ों में कर दी गई है। वही गांव के किसानों ने लेखपाल पर आरोप लगाते हुए बताया कि लेखपाल पूंजीपति किसानों से हमसाज होकर उन्हें और भी पूंजीपति बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें छोटे किसानों के साथ शोषण किया जा रहा है। वही किसानों ने बताया कि जब इस बात की जानकारी लेखपाल से करते हैं तो लेखपाल धमकी देते हुए कहता है कि जो तुमसे हो वो कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वही एक महिला ने लेखपाल पर आरोप लगाते हुए बताया कि हमसे लेखपाल ने पैसे की मांग की थी, लेकिन पैसे लेने के बावजूद भी पूंजीपति किसानों के कहने से हमारी भूमि कई टुकड़ों में अलग अलग जगह कर दी गई है। वही गांव के छोटे किसानों ने आगे बताया कि जो अच्छी उपजाऊ जमीन है वो पूंजीपति किसानों से पैसे लेकर उनको दे दी है, वही बंजर जमीन गरीब किसानों को दी जा रही है। वही गांव के किसानों ने आगे बताया कि इसकी शिकायत हमने जिलाधिकारी तथा मंडल आयोग और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और लेखपाल लगातार कमजोर किसानों का शोषण कर रहा है और उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की भी धमकी दे रहा है, जिसमें आज सभी गांव के किसान एकत्रित होकर लेखपाल और कानूनगो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए बताया कि यदि इसी तरह से अगर हमारी भूमि हमें नहीं मिली तो हम इस गांव के हिंदू समाज के लोग पलायन करने को मजबूर रहेंगे। उन्होंने हाथ में तख्ती लेकर लेखपाल और कानूनगो के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मदद की गुहार लगाई। क्या नाम है आपका? कमला। कमला जी, कौन सा गाँव है? रोशनपुर। अच्छा, क्या समस्या है, किस लिए आप खड़ी हो यहाँ? क्या समझिए ये समस्या, हमने 50,000 रुपए दिया नगद। हमसे बोले चकबंदी के वजह में तुम्हारी जमीन एक जगह करेंगे। 50,000 रुपये किससे दिए? उन्हें लेखपाल को हाँ मांगा हमसे। उसने इसलिए मांगे है कि तुम्हारी 3-4 जगह जमीन है, एक जगह जमीन करूंगा, तुम्हारे पैसे देके जाओ। 10,000 दिए फेंक के मारे। फिर दूसरे दिन फिर ये ना करे तो फिर ये भेज लेकर मैंने तो 20,000 रुपए एक दिन देखा है और 30,000 एक ना तो 50,000 रुपए कर दिया। आपकी जो भूमि है वो किस जगह है? आपकी जो भूमि है 6.25 बीघा। तो कितनी जगह है वो? 3 जगह। 3 जगह। हाँ, आप लोग तक आता ना हमारी चकबंदी में ये जगह कहीं मैंने बोले कि मैं फिर गई ठाकुर द्वारा, मैंने तुमने तो ऐसा किया वो पहले बात को भूल जाओ, आगे को फिर देखो ध्यान करो पैसा। आपको पैसे की मांग करी थी? हाँ, 50,000। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद 3 जगह नाप दे या मेरे बस की नहीं है, तुम्हें नाप तो दे, जमीन दे तो दे तुम्हें। तो इसकी शिकायत नहीं की आपने? तो अब शिकायत करते रहे तो सुन कौन रहा? हमारे लोग कहते जब कर ले तुम जो हो प्रधान उनकी लग सब उसकी लग, तो हमारा कौन करे? ये बीमारी से जाए ना तो लड़के मेरे रहते नहीं है। प्रधान जी का करे, प्रधान जी तो खुद हपट ले, जो मोल लेंगे वो भी जाके बैठ गए। क्या चाहते हमारे चाह जमीन हो मिले, जहाँ मैंने ली ना वो दी, मैंने प्रधान की जमीन ली वो भी नहीं दे पाई, मुझे जहाँ तहाँ से जमीन दे पाइए। बोले को चोरिए। क्या नाम आपका? मेरा मुन्नू सिंह सैनी। कौन सा गाँव है? रोशनपुर। अच्छा, किस चीज़ को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हो आप? साहब हम विरोध क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ चकबंदी हो रही है, चकबंदी हो रही है। भूमि को हमारे पास पैसा नहीं, गरीब आदमी हमारे पास पैसा नहीं है। जिन पर भूमाफिया जो हैं उन्होंने पैसा दे दे के जिसे हमारी ज़मीनें छीन ली और हमसे पटवारी से कहते हैं, लेखपाल से और कानूनगो से, तो हम पर वो अकड़ के पड़ते हैं कि तुझे ज़मीन दूँ और ना तो फिर देख ले 1 से 1 का तुझे केस लगा दूँगा, कभी ज़मीन ले ले। हमें बोलने देते, गरीब आदमी हम कहाँ जाए? किसने कहा कि एस्टेट का मुकदमा? लेखपाल कानूनगो ने। क्या वो ऐसी के लोग हैं? ऐसी के लोग हैं। वही कहते हैं मुकदमे में फंसवा दूंगा तो साहब हम गरीब आदमी दब जाते हैं, क्या करा जाए? हमारे पास पैसा नहीं। बात की आपने किसी उच्च अधिकारी से? हमने अधिकारी से, SDM साहब से, कानूनगो के उनसे क्या करें, जिलाध्यक्ष से, सबसे हमने न्योरे बातें कर ली। हमारी कोई सुनवाई नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं। और जब भी जाते हैं लेखपाल कहता तुम है से योगी के और मोदी के पास तो पहुंच जाओ, आगे तो मेरे पास ही, तुमसे कुछ नहीं होगा मेरा। मतलब किन लोगों को ज़्यादा समस्या है, कौन से समुदाय के लोगों को? हिंदू से नहीं, हिंदू समाज के। हिंदू समाज के जी। तो अच्छा, अभी आपने बोर्ड लगाया था, उस पर जो हिंदू पलायन करेंगे, तो क्या है मामला उसका? उसमें हिंदू पलायन